लोग आपसे दूरी बना लेते हैं, आप लोगों के फ़ोन नहीं उठा पाते हो, लोगों की शादियाँ हो रही होती है, आप जा नहीं पाते हो। हुँ। लोग आपको सिंपली लिटरली गालियाँ देते हैं कि ऐसी हाँ, क्या तैयारी कर रहे हो कि एक दिन नहीं आ हाँ, सकते हो। बिल्कुल, टॉपिक को ऊपर-ऊपर से देखना, ठीक है। कीवर्ड्स को देखना, डेटा को देखना, हुँ, कोई डेट दी हुई है या कोई ईयर दिया हुआ है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू बनाते हैं वो लोग, जो बाहर तैयारी करने बच्चे आते हैं, बेसिकली टॉपर्स ही आते हैं। जी, सब अपने ज़िले के टॉपर्स ही होते हैं और हाँ, होनहार बच्चे होते हैं। हाँ, तो हम पहली बार जब बाहर निकल के आते हैं टायर 2 या टायर 3 सिटी से, हुँ, तो हमको लगता है हम तो बहुत ऊँचे बच्चे हैं या फिर हम टॉपर हैं। बिल्कुल, लेकिन जब उस भीड़ में जाते हैं तो हम देखते हैं कि सारे ही टॉपर्स ही खड़े हैं हाँ। और फिर उस अपने में हीन भावना आ जाती है कि इनमें मैं कर पाऊँगा या नहीं। एवरीवन कैसे हो आप सब? यूपी पीसीएस 2023 का रिजल्ट आउट हो चुका है। उसी कड़ी में जितने भी टॉपर्स हैं, मैं उनके इंटरव्यूज़ कवर कर रहा हूँ। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरे साथ हैं मनोज कुमार भारती सर जिनकी रैंक 5वीं आई है एसडीएम कैटेगरी में। चलिए इनसे डिटेल डिस्कस करेंगे कि इनकी जर्नी कैसी रही है और साथ ही उन एस्पिरेंट के लिए ये काफ़ी शानदार मैसेज देने वाले हैं, जो कि 2024, 25, 26 या आने वाले यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में जो बैठने वाले हैं उनके लिए। सर सबसे पहले कांग्रेचुलेशन आपको। थैंक सर आप अपने बारे में थोड़ा-सा डिटेल बात करें कि आपका मीडियम अटेम्प्ट और जो फैमिली बैकग्राउंड है, क्या रहा है सारी चीज़ें? हाँ, तो मैं अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देता हूँ। मेरा जी, नाम मनोज कुमार भारती है, जैसा कि सर ने बताया जी, और मेरी प्रारंभिक जो पढ़ाई हुई है, नर्सरी से 12th तक, वो बहराइच से ही हुई है। एक शुद्ध हिंदी माध्यम स्कूल में हुई है। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज गाज़ियाबाद से किया है हुँ, और 2019 में पास आउट हुआ था मैं और 19 से लेकर 22 के लास्ट तक मैं दिल्ली में रहकर लगभग 3 साल या साढ़े 3 साल तक यूपीएससी की प्रिपरेशन की है और मेरा 22 बैच में सिलेक्शन एज़ अ डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर के पद पे हुआ था। हुँ। और 2023 में मेरा सिलेक्शन एज़ अ एसडीएम पद पर हुआ है। ओके अटेम्प्ट आपका ये वाला कौन-सा था? ये जो जिसमें मेरा एसडीएम पद पर चयन हुआ, ये मेरा 4th अटेम्प्ट था हुँ। और इससे पहले मैंने यूपीएससी के कई अटेम्प्ट दिए हैं, उसमें मैं इंटरव्यू तक गया हूँ। ओके, ये 4 अटेम्प्ट आपका पीसीएस में रहा है। आपने यूपी पीसीएस 2 बार क्रैक किया था। इससे पहले जो पोस्ट थी आपकी, वो जिला स्तर पे आपका एम्प्लॉयमेंट वाली थी। जी। तो सर ये जर्नी जो है स्टार्ट कहाँ से होती है आपकी जब आपने अपने एकेडमिक बैकग्राउंड से स्विच किया अपने इस तैयारी की तरफ? वो मोमेंट बताएँ कि आपने कैसे डिसाइड किया ये चीज़ें? तो बेसिकली मैं ग्रेजुएशन में था, हाँ। सेकंड ईयर में अपने कॉलेज के। हुँ, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है। तो सेकंड ईयर में मैंने देखा कि बहुत लोग बच्चे टेक्निकल की ओर जा रहे हैं, पीएसयूज़ की ओर जा रहे हैं। हुँ, फिर मैं देखा उस तरफ भीड़ बहुत कम है हुँ, और रेशियो भी बहुत कम है। हुँ, और मेरे मन में थॉट ये थी कि जॉब तो देखिए सारी अच्छी होती हैं। आप हुँ, टेक्निकल फील्ड में जाते हो या हुँ, किसी और फील्ड में जाते हो। और अगर आपको जॉब मिल जाती है विद अथॉरिटी, हुँ, जहाँ पे लोग बातें सुनते हैं, हुँ, आपकी एक साइन की वैल्यू है, हुँ, तो क्यों ना ऐसी जॉब की ओर जाया जाए, जहाँ पर आपको अच्छे पैसे भी मिल रहे हों, हुँ, आपकी बात की वैल्यू भी हो और एक आप बड़े स्केल को सर्व कर पा रहे हो। हुँ, तो सेकंड ईयर या थर्ड ईयर के आसपास से मेरा झुकाव सिविल सर्विसेज की ओर ज़्यादा हो गया था। तो हुँ। वहीं से मैंने अपना इंजीनियरिंग की ओर ड्रीम छोड़ के और वहीं तैयारी शुरू कर दी थी। ओके, एक मेंटल स्टेटस के ऊपर आते हैं सर बात करते हैं कि जब बैकग्राउंड में आप बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, आपका कंटीन्यूअस अच्छे परसेंटेज आ रहे हों, फिर आप सिविल सर्विस की तरफ अगर आते हैं, यहाँ पे 1-2 बार जब वो फेलियर मिलता है, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात हो जाती है कि मैं तो इतना ब्रिलियंट रहा, यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं। तो इस मेंटल स्टेटस को कैसे सेट किया जाए? बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे, जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा होगा, वो ब्रिलियंट होंगे, लेकिन यहाँ सक्सेस नहीं मिल रही है। क्या मैसेज है? तो दिक्कत ये होती है जैसे कि जो बाहर तैयारी करने बच्चे आते हैं बेसिकली टॉपर्स ही आते हैं। जी, सब अपने ज़िले के टॉपर्स ही होते हैं और हाँ, होनहार बच्चे होते हैं। हाँ, तो हम पहली बार जब बाहर निकल के आते हैं टायर 2 या टायर 3 सिटी से, हुँ, तो हमको लगता है हम तो बहुत ऊँचे बच्चे हैं या फिर हम टॉपर हैं। बिल्कुल, लेकिन जब उस भीड़ में जाते हैं तो हम देखते हैं कि सारे ही टॉपर्स ही खड़े हैं हाँ, और फिर उस अपने में हीन भावना आ जाती है कि इनमें मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। बिल्कुल। तो शुरुआती ईयर में सबको ऐसी दिक्कत आती है आपको कि ऐसा हुआ था? हाँ, सबको आती है, मुझे हुआ है, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं सबको ये प्रॉब्लम आती है हाँ, और फिर एक सेल्फ डाउट आ जाता है आपके मन में हुँ, कि क्या मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। बिल्कुल, लेकिन जैसे-जैसे आप प्रिपरेशन में आगे बढ़ते हो, हुँ। चीज़ें सीखते जाते हो और वो आप इम्प्रूव हो जाता है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। सर आपकी स्टार्टिंग जर्नी के ऊपर आते हैं, जब आप ये डिसाइड करते हैं पहले तो आप गाँव से किए थे तैयारी या फिर आप मुखर्जी नगर, करोल बाग या प्रयागराज ऐसे बड़े शहरों में गए थे? जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा ग्रेजुएशन गाज़ियाबाद से हुआ है, अजय हुँ, कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज से। हुँ, उसके बाद क्योंकि मैं एनसीआर में रहा था, तो हुँ, मुझे एनसीआर का एक्सपोज़र अच्छा मिल गया था। तो मैं वहीं गाज़ियाबाद से दिल्ली शिफ्ट हुआ था मुखर्जी नगर पर और मैं लगभग मैंने 3 साल वहाँ तैयारी की थी। ठीक है। जब आप मुखर्जी नगर जाते हैं, इतनी भीड़ देखते हैं, वहाँ इतने मटेरियल्स देखते हैं, उसमें भी कन्फ्यूज़ होते हैं। वहाँ पे तरह-तरह के लोग मिले होंगे आपके, जिनको 3 बार, 4 बार अटेम्प्ट दिया, उनका हुआ नहीं। वो ऑलरेडी आप
से बहुत आगे सीनियर रहे होंगे। ये सब देखते हुए कभी आपको निराशा नहीं हुई कि जब इनका नहीं हो रहा है और इतने मटेरियल्स हैं, होपलेस वाली जो भाव आती है, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स उस समय आते हैं, वो भी आए थे? तो मैं बताऊँ तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है मेरा। हाँ, तो जब आप मुखर्जी नगर जाते हो तो एक मेट्रो स्टेशन पड़ता है गुरु तेग बहादुर नगर, जिसे हाँ, जीटीबी नगर कहते हैं। हाँ, तो आप गेट से जब बाहर निकलते हो तो हाँ, आपको एक भीड़ दिखाई देती है हज़ारों बच्चों की। हाँ, तो फिर वो मेरा पहला क्षण था कि जब मैं दिल्ली घूमने गया था एक बार, हुँ, तो मैं स्टेशन से बाहर निकला और मैंने देखा कि 1 किलोमीटर लाइन से बच्चे ही बच्चे हैं, मुखर्जी नगर तक। मुखर्जी नगर तक। हाँ, और वहाँ से मुखर्जी नगर स्टार्ट होता है, आप तो जानते ही होंगे। हाँ, तो उसमें देख के लगता है सेल्फ डाउट कि इतने सारे बच्चे ऑलरेडी हैं और इसी भीड़ में मैं एक आया हूँ, तो हाँ, क्या इस भीड़ में आने के बाद मैं इस भीड़ से निकल भी पाऊँगा या नहीं निकल पाऊँगा? हाँ। तो ये सेल्फ डाउट हमेशा आ जाता है। लेकिन अगर आप अपने ऊपर ट्रस्ट करते हो, अपने ऊपर काम करते जाते हो, तो एक ना एक दिन ज़रूर सफल हो जाते हो। तो इस एक न एक दिन की बात ही, वो एक दिन कैसे आए? आपने अपने फ़िल्टर्स कैसे लगाए इतनी भीड़ में? वो भीड़ से कैसे निकले आप? आप उस डायमेंशन को थोड़ा ओपन करें। देखिए, जो जर्नी होती है सिविल सर्विसेज़ की, ये हुँ, बहुत लंबी जर्नी होती है। हुँ, बच्चों का दिक्कत ये होती है कि उनको रिज़ल्ट बहुत जल्दी चाहिए होता है हुँ, कि हम इस साल तैयारी करने आए, तो हमें नेक्स्ट साल तक आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है या एसडीएम बनना है या कुछ भी बनना है। जी, ठीक है? तो ये एग्ज़ाम माँगता है आपसे परसिवरेंस, मतलब आपको लगातार काम करते रहना है हुँ, अपने ऊपर और हुँ, ये जर्नी कई सालों की होती है, 3 साल, 4 साल नॉर्मली है। हुँ, अगर एग्ज़ाम्पल लें, मान लें कोई बच्चा ग्रेजुएशन में इतना एक्टिव नहीं है और उसके बाद उसने डिसाइड किया कि मुझे क्या करना है और तैयारी अब शुरू किया है, तो एक नॉर्मली केस में 2 या 3 साल या 4 साल लगना एकदम लाज़मी है। ठीक है? तो अगर आपको ऐसा लगता है कि 1 साल में, 2 साल में नहीं हो रहा है, तो अपनी कमियों को देखते जाइए और धीरे-धीरे चीज़ों को इम्प्रूव करते जाइए। अपनी आंसर राइटिंग इम्प्रूव करिए, अपने बात करने का तरीका सही करिए। हुँ, आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो क्यों गलत हो रहे हैं, उनको सही करते जाइए। हुँ, और साल दर साल ये चीज़ें धीरे-धीरे इम्प्रूव होती रहती हैं। अपने अकेलेपन से दोस्ती करना सीखिए, आप अकेले रहना सीखिए, सबसे पहली बात तो ये है। हुँ। तो जब ये सब चीज़ें आप इकट्ठा कर लेते हो, तो धीरे-धीरे चीज़ें आपकी सही होने लगती हैं। सर, हम सब जानते हैं कि प्री और मेंस की जो स्ट्रैटेजी होती है, आपको एक साथ पढ़ना होता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, जब आपको प्री ओरिएंटेड अलग होना होता है। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही है प्री की? तो मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि लगभग 3 महीना पहले एक टाइम देना है स्पेसिफिक ओके, प्रीलिम्स के लिए। हाँ। जहाँ जहाँ मुझे 3 महीने सिर्फ़ प्रीलिम्स के लिए ही पढ़ना है, हुँ, क्योंकि जो प्रीलिम्स की पढ़ाई होती है, वो हुँ, बेसिक फैक्चुअल बेस्ड होती है। हुँ, आपको एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं। हुँ, आपको वहाँ 2 पेज उस टॉपिक पे नहीं लिखना होता है। हुँ, आपको बस उस टॉपिक पे जुगाड़ लगा के उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। हाँ, तो लास्ट के 3 महीने मैंने ऐसा किया था कि टॉपिक को ऊपर-ऊपर से देखना, ठीक है। कीवर्ड्स को देखना, डेटा को देखना, हुँ, कोई डेट दी हुई है या कोई ईयर दिया हुआ है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू बनाते हैं वो लोग। हुँ, और उसी को दीजिए ध्यान करके और फिर टेस्ट पेपर लगाना है। तो मैंने लगभग 30 से ज़्यादा पेपर लगाए थे अच्छा, और लगभग ओएमआर एक लेके ऐसा नहीं बस पेपर लगा लिया उसमें लगा के प्रॉपर ओएमआर निकाल के हुँ, और गोले भरने के साथ प्रॉपर टाइम लगा के पेपर सॉल्व किया था। तो ऐसा जब आप करते हो तो आपकी एक बन जाती है एफिशिएंसी कि आप सही जा रहे हो कि नहीं। तो वही मैंने ट्राई करने की कोशिश की और जो कुछ गलतियाँ मुझे दिखती थी अपने अंदर, जैसे कोई क्वेश्चन छूट गया या गोला गलत भर दिया या हुँ, ऑप्शन मैंने देखा इनकरेक्ट तो टिक मार दिया मैंने। ओके, तो वो दिक्कत हो जाती थी। लेकिन अगर आप ऐसे इम्प्रूव करते हो हुँ। तो आपका सही हो जाता है। मेंस को जब मेंस की थोड़ी-सी आप डायमेंशन को ओपन करें कि जो मेंस का आपने पेपर लिखा, उसके लिए कब आंसर राइटिंग आपने स्टार्ट की? क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि पहले आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देते हैं और उनका प्री भी नहीं निकलता है। देखो आंसर राइटिंग 2 स्टेज में करनी चाहिए। एक हुँ, तो आपका शुरुआती स्टेज में, जब आपकी प्रीलिम्स और मेंस की कंबाइंड स्टडी चल रही होती है, हुँ, ठीक है? आपका प्रीलिम्स लगभग 1 साल बाद है, हुँ, तो आपको आंसर राइटिंग करनी चाहिए। हुँ, आपको प्रीलिम्स की पढ़ाई करनी चाहिए और मेंस की आंसर राइटिंग करनी चाहिए। हुँ, तो जैसे आपका प्रीलिम्स का 3 या 4 महीने बचते हैं, हुँ, तो आपको मेंस छोड़ देना चाहिए और हुँ, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ना चाहिए। वैसे ही मैंने किया था। फिर जब आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाता है, हुँ, क्योंकि जब आप पेपर दे के आते हो प्रीलिम्स का, हुँ, तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि मेरा मेरा होने वाला है या नहीं होने वाला है। जी, ठीक है? तो एक रफ आइडिया सबको लग जाता है हुँ, कि कट ऑफ लगभग कितनी जाएगी हुँ, या फिर मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हाँ, तो उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपका हो रहा है, तो हुँ, आपको उसी दिन से मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और ऐसे ही मैंने शुरू कर दिया था हुँ, और मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ जॉइन नहीं की थी मेंस के लिए। मैंने घर पे ही मार्केट से पेपर निकाल के हुँ। और पेपर लिखने शुरू कर दिए थे। आप अपने सप्लीमेंट्स को थोड़ा ओपन करें कि कोर बुक के साथ आपके सप्लीमेंट क्या रहे सब्जेक्ट वाइज़? तो बेसिक जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, हुँ, वो तो सबको पता है कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, सतीश चंद्र, आर.एस. शर्मा है, हुँ, नितिन सिंघानिया है। इनके अलावा जैसे कि आपने पूछा, तो इनके अलावा जो टेस्ट पेपर की आंसर शीट्स होती हैं, जी, उसमें काफ़ी अच्छे आंसर्स लिखे होते हैं कि आप और क्या लिख सकते थे। हुँ, हुँ, अपने आंसर को उससे मिलाया जाता है हुँ, कि मैं भी यही देखता था कि जो मैंने आंसर लिखा है और जो आंसर में दिया हुआ है हुँ, टेस्ट सीरीज़ की, हुँ, तो उसमें डिफरेंस क्या है और क्या चीज़ें और इंक्लूड की जा सकती थी। हुँ, तो उसको इंक्लूड करने की कोशिश करता था
और इसके साथ-साथ ही यूट्यूब का सहारा मैंने बहुत लिया है। हुँ। जैसे कोई टॉपिक मान लीजिए कुछ लिख रहे हैं आप रेवोल्यूशंस लिख रहे हैं, हुँ। तो कोई क्वेश्चन है फ्रेंच रेवोल्यूशन पर, हुँ। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन पे ऐसा कोई और फैक्ट्स, ऐसा कोई डायग्राम और बन सकता है हुँ। या कोई ऐसा कोई कोर इनिशिएटिव बन सकता है, हुँ। जिसपे आप उसपे आगे लिख सकते हो, तो वो मैं डालने की कोशिश कर दी थी और इससे मेरा कंटेंट एनरिचमेंट काफ़ी अच्छा हो गया था। थोड़ा-सा इंटरव्यू बहुत सीरियस वाला हो गया, तो सर थोड़ा-सा लेके चलते हैं लाइट मूड में। आपका जो बचपन रहा है, स्टूडेंट कैसे रहे हैं? ब्रिलियंट रहे हैं या फिर एवरेज, बिलो एवरेज कैसे रहे हैं? नहीं, मैं अच्छा स्टूडेंट था, झूठ क्यों बोलना, हाँ, लेकिन मैं चाहता था कि पढ़ाई के साथ और चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। हाँ। तो मेरा शौक घूमने का शौक मुझे बहुत है। हुँ। नई-नई जगह पे जाना, हुँ। घूमना, हुँ। ज्योग्राफिकल लोकेशंस हो गईं या रिलिजियस टूरिज़्म हो गया हुँ। या फिर इको टूरिज़्म हो गया, तो मुझे नई जगह को एक्सप्लोर करना, वहाँ के लोगों से मिलना, वहाँ कल्चर को समझना, हाँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है, हाँ। तो कहीं न कहीं घूमने का प्रयास मैं ज़रूर करता हूँ। ठीक है, शायद मुझे नहीं पूछना चाहिए एज़ ए एस्पिरेंट, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि एसडीएम बनने के लिए आपकी लाइफ़ में आपने क्या सैक्रिफ़ाइस किए हैं? सैक्रिफ़ाइस जैसा कि आप पूछ रहे हो, तो सैक्रिफ़ाइस तो लगभग मैंने सब कुछ किया है। तो क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन में होते हो, खासकर बीटेक में होते हो, तो आपकी एक डाइवर्स लाइफ़स्टाइल होती है। आप बहुत लंबा घूमे हुए होते हो, हुँ। आपका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है हुँ। और आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। हुँ। लेकिन आप जब प्रिपरेशन में आते हो, तो आपको छोड़नी पड़ती हैं बहुत चीज़ें, जैसे कि आपका फ्रेंड सर्कल दसों से मिलके 1 या 2 पहुँच जाता है। हुँ। लोग आपसे दूरी बना लेते हैं। आप लोगों के फ़ोन नहीं उठा पाते हो, लोगों की शादियाँ हो रही होती है, आप जा नहीं पाते हो। हुँ। लोग आपको सिंपली लिटरली गालियाँ देते हैं कि ऐसी क्या हाँ, तैयारी कर रहे हो कि एक दिन नहीं आ हाँ। सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये सब सुनने को बहुत मिलता है। ऊपर से फैमिली सपोर्ट तो करती है, हुँ। पर देखिए प्रॉब्लम ये आती है फैमिली के साथ हुँ। कि उनको ये तो पता है कि तैयारी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, सब कुछ ठीक है। लेकिन उनको लगता है कि ये तैयारी घर पे भी तो हो सकती है आके हुँ। या हुँ। फिर अगर एक दिन आ गए घर पे तो उससे कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। हुँ। तो वो बात ये नहीं समझ पाते हैं कि एक दिन अगर मैं घर आ गया या किसी की शादी उन्होंने बुला लिया, मैं नहीं आ पाया, हुँ। तो वो भी कहते हैं कि एक दिन आ जाओगे तो क्या हो जाएगा? हुँ। तो हम समझते हैं कि एक दिन अगर हमने छोड़ दी अपनी पढ़ाई, हुँ। तो वो हमारा पूरा फ्लो बना हुआ है पढ़ाई का, हुँ। वो पूरा खराब हो जाता है। तो कई रिश्तेदारों को छोड़ना पड़ता है, फ्रेंड्स को छोड़ना पड़ता है, हुँ। आपकी जो हैबिट्स हैं क्योंकि आपके पास टाइम बचता नहीं है। हुँ। तो मान लो कोई एक्टिविटी कर रहे हो, कोई गिटार बजाता है या खेलता है, हाँ। तो वो सैक्रिफाइस करना पड़ता है। जब मेरा मेंस हो रहा था, हुँ। तो उस समय मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब थी। जी। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स उन्होंने बोला कि तुम यहाँ मत आओ, लखनऊ मत आओ और वो आईसीयू में भर्ती थे लखनऊ में। हुँ। तो उन्होंने बोला कि आप लखनऊ मत आइए, आप दिल्ली ही रहिए। उस टाइम मैं दिल्ली में था। तो जब तक चल पाया उन्होंने चलाया। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने काफ़ी हेल्प की। लेकिन जब हालत बहुत खराब हो गई तो उन्होंने बोला कि आपको आना ही पड़ेगा। ओके। मेरा भाई था और फिर मैं उसी टाइम मेरा मेंस था 3 या 4 दिन बाद। हुँ। हुँ। तो मैं हॉस्पिटल में बैठ के पढ़ाई करता था, हुँ। आईसीयू के बाहर बैठ के। तो कुछ दिन मैंने पढ़ाई की तो ये ऐसे मतलब बताने वाली चीज़ें नहीं होती हैं लेकिन कभी-कभी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, बिल्कुल। उनको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। हुँ। तो लेकिन ऐसी चीज़ों पे भी हार नहीं माननी चाहिए। अब लोग देखते थे कि यहाँ यहाँ क्या पढ़ाई कर रहे हो, पापा तुम्हारे अंदर बैठे हुए हैं। हुँ। तो हुँ। मैंने कहा आप क्या कर सकते हो, अंदर हैं डॉक्टर्स उसमें काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ हुँ। और जो मेरे बेटे का धर्म है वो आके मैं निभा रहा हूँ, साथ हुँ। में पढ़ाई भी कर रहा हूँ। और ऐसी चीज़ें आपको सँभालनी पड़ती हैं कभी-कभी। उन एस्पिरेंट के लिए सर ये क्वेश्चन जो जिनको लगता है कि मुझे कोचिंग लेनी ही ज़रूरी है। तो ड्यूरिंग प्रिपरेशन कभी आपको लगा कि कोचिंग मैंडेटरी है? अगर है तो किन लोगों के लिए और नहीं है तो किन लोगों के लिए? तो मैं अपना एग्ज़ाम्पल से आपको बताता हूँ क्या है कि मैंने कोचिंग नहीं की पीसीएस के लिए। ओके। मैंने मतलब लिटरली कोई कोचिंग नहीं की है। हाँ। मैं ग्रेजुएशन से सीधे दिल्ली आ गया था। हुँ। मेरा दिल्ली में एक फ्रेंड था, हुँ। उसी का फ्लैट था तो मैं उस पे डायरेक्ट फ्लैट पे ही आ गया था और उसी दोस्त से मैंने गाइडेंस लेके उसी के फ्लैट पर रहकर पढ़ाई शुरू कर दी थी। हुँ। तो देखिए कि कोचिंग ऐसा है नहीं ज़रूरी कि आप कोचिंग ही करो तभी आपका सिलेक्शन होगा। हुँ। एक वर्ड है गाइडेंस, आपको गाइडेंस चाहिए होती है। हुँ। चाहे आप कोचिंग से ले लीजिए, किसी फ्रेंड से ले लीजिए या किसी बड़े भाई या किसी और अन्य थर्ड पर्सन से ले लीजिए। तो आपको गाइडेंस ज़रूरी है, लेकिन कोचिंग ज़रूरी नहीं है। आपके उस रात की बात करते हैं जब रिज़ल्ट आता है, वो मोमेंट थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें कि कैसा रहा है? तो मैं बताता हूँ आपको, मैं एक मीटिंग करके आया था, मैं काफ़ी थका हुआ सो रहा था। हुँ। मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया कि सर अरे हेलो एसडीएम साहब नमस्ते। अच्छा। तो मुझे लगा कि जैसे फ्रेंड आपस में मज़ाक करते नहीं है कि तो मुझे लगा मज़ाक कर रहा है हाँ। और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था क्या रिज़ल्ट आने वाला है। तो हुँ। मैंने कहा कि क्या बोल रहे हो भाई ये सब? तो कह रहा नहीं भाई रिज़ल्ट आ गया है, तुम्हारी रैंक 5th आई है। हाँ। तो मैंने कहा अच्छा रुको चेक करता हूँ। मुझे तब भी तो उस पे ट्रस्ट नहीं था, हाँ। ठीक है ना? फिर मैंने पीडीएफ खोल के चेक किया। तो देखो उस समय आप एड्रेनल रश में होते हो। हुँ। आप समझ नहीं पाते हो कि हाँ, ये रोल नंबर मेरा ही है कि नहीं हुँ। या किसी और का तो नहीं है। तो हुँ। फिर क्रॉस चेक करने के लिए मैंने 1-2 लोगों को और भेजा कि भाई देखो रोल नंबर चेक करो मेरा ही है कि नहीं है, हुँ। नाम मेरा लिखा है कि नहीं? क्योंकि उस समय इतनी हीट में होते हो आप गलतियाँ भी कर सकते हो।
तो बेटर है कि पहले अच्छे से देख लो। फिर मैंने 2-3 लोग से क्रॉस चेक करवाया तो उन्होंने बोला कि नहीं आप ही का है, आपको काफ़ी बधाई हो। फिर मैंने मम्मी को कॉल किया मेरी, हाँ, पापा को कॉल किया, तो हाँ, ऑब्वियस सी बात वो काफ़ी खुश थे और मम्मी तो मेरी और तो ज़्यादा ही खुश थी हाँ, क्योंकि जो मेरी इस करंट जॉब है एज़ ए एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, वो इस जॉब से काफ़ी सैटिस्फाइड हैं क्योंकि इसमें आपका वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छा होता है। आपको अपने लिए टाइम मिल जाता है, आप अच्छे से जॉब भी कर लेते हो। तो आप बिलीव नहीं करोगे उनका कहना था कि तुम एसडीएम वगैरह जॉइन मत करो, जो हाँ, तुम कर रहे हो फिलहाल वो अच्छे से करो क्योंकि उसमें आपका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब एसडीएम बन जाओगे, भले आपको पावर मिल जाएगी लेकिन आपकी जो पर्सनल लाइफ होती है, वो काफ़ी कम हो जाएगी आपके लिए। अच्छा वो चाह रही हैं कि आराम से केबिन में बैठ हाँ, के हाँ। मेरा लड़का काम करे, इधर-उधर माँ तो ना माँ जाए। होती है, उसको कोई पोस्ट से मतलब नहीं है, उसको बच्चे की खुशी चाहिए होती है। बिल्कुल, घर गए थे आप रिजल्ट के बाद? हाँ, मैं घर पे गया था और काफ़ी लोग मुझसे मिलने आए थे। हमारे मंत्री साहब, बहुत सारे विधायकों का फ़ोन आया था कि आपसे मिलना चाहते हैं। हुँ, तो मैं उनको टाइम दे रहा था कि आप इतने बजे नहीं, इतने बजे आइए। अच्छा, मतलब एक काइंड ऑफ मैं बोल रहा था उनको कि आप इतने बजे नहीं, इतने बजे आएँगे हुँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, तो उससे काफ़ी प्राउड फ़ील होता है कि इतने बड़े-बड़े लोग आ रहे हैं मुझसे मिलने और मैं इनको गाइड कर रहा हूँ कि आप आज आप आओगे कल, आज आज आओगे आप। तो ऐसी हुँ। चीज़ें हो जाती है तो अच्छा लगता है काफ़ी। सर प्रीलिम्स के ऊपर थोड़ा-सा बात करते हैं, जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, जिस दिन आपका प्रीलिम्स होता है, एग्ज़ाम हॉल की कुछ ऐसी चीज़ें, जहाँ पे आपको आयोग ट्रैप करता हो, जहाँ आपके टाइम कंज्यूमिंग होता हो, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको छोड़ने होते हैं या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको नहीं छोड़ने होते हैं। उस माहौल की बात करें, प्रीलिम्स एग्ज़ाम हॉल की। तो एग्ज़ाम का प्रेशर अलग ही प्रेशर होता है। हाँ, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए देखिए अगर जैसे मान लें आप टेस्ट सीरीज़ में 100 नंबर स्कोर कर रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल, जी। तो अगर उसी एफिशिएंसी के साथ सेम क्वेश्चन के साथ आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे, हुँ, तो आपके 100 नंबर नहीं आएँगे, आपके 90 ही आएँगे। हुँ, यानी कि आपकी 10% एफिशिएंसी एग्ज़ाम हॉल में घट जाती है। हुँ, तो इसी बात को ध्यान में रख के आपको पेपर सॉल्व करना होता है। बाकी एग्ज़ाम हॉल में किसी और को देखना नहीं होता है कि ये कितने सॉल्व कर लिया या इनकी स्पीड मुझसे तेज़ है। हुँ, तो ये बच्चे क्या गलती करते हैं कि मैं तो अभी 100 पे हूँ, ये 150 पे पहुँच गया, इसका हुँ, 1 राउंड पूरा हो गया, हुँ, तो मैं भी लगाता हूँ रैंडम, ऐसा नहीं करना है। आपको अपने हिसाब से करना है कि जो आपकी प्रैक्टिस है, हुँ। जैसे आपने कैसा मॉक टेस्ट में सॉल्व किया था, आपकी स्पीड क्या थी, वैसा करना चाहिए। आपका जो क्वेश्चन करने का तरीका रहा है, 1 से लेके वो पूरा अंतिम तक गए थे या फिर जो पहले आ रहा था उसको करते-करते जा रहे थे, फिर सेकंड टाइम में रिवाइज़ जो नहीं आ रहा था उसको करते गए? नहीं, नहीं, ये स्टैंडर्ड तरीका ये होता है कि आप जो आपको आता जा रहा है, लो हुँ, हैंगिंग फ्रूट जो आपके हैं, हाँ, उनको पहले लगाते जाइए और साथ के साथ गोला फिल करते जाइए। ठीक है। बाद के लिए कुछ पेंडिंग नहीं रखना है, बाद में कुछ नहीं हो पाता है। बाद अच्छा, में जैसे-जैसे टाइम बढ़ता जाता है, हुँ, वो ग्राफ आपका ऐसे एक्स्पोनेंशियली जाता है। जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा, हुँ, आपका प्रेशर लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो जो आपने बाद में छोड़ के रखा है, वो क्वेश्चन बाद में कभी सॉल्व नहीं होते हैं। तो जो आपको मिलते जाएँ पहले सॉल्व इसमें 50% गारंटी हो कि हाँ, ये सही लग रहा है, उसको ही मार देना चाहिए। लास्ट के लिए सिर्फ़ उन क्वेश्चन को रखना चाहिए जिन पे कोई आइडिया नहीं है और आपको तुक्का ही मारना है लास्ट में। तो सिर्फ़ लास्ट के लिए उनको बचा के रखना है। बाकी जिस पे आप 100% श्योर हैं या आपको 50-50 आइडिया है, उनको शुरुआत में ही मार के गोला भर देना चाहिए। लास्ट मैसेज आपके मन की बात एज़ ए एसडीएम जो आपके जैसा बनना चाहता है या फिर चाहती है लड़की, उनके लिए क्या मैसेज है? पहली बार अटेम्प्ट दे रहा है वो भी, जो 2-3 बार जिनका नहीं हुआ है क्लियर मेहनत के बाद भी, उनके लिए भी, क्या बात है? तो सिर्फ़ एक लाइन बोलना चाहूँगा ट्रस्ट द प्रोसेस। आपको प्रोसेस पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। जो आप कर रहे हो उस पे ट्रस्ट बना के रखिए कि मैं कर रहा हूँ तो सही कर रहा हूँ और उस पे लगे रहना होगा लगातार। आपको कोई कुछ भी बोले, आपका बगल वाला, आपका फ्रेंड कुछ भी बोले कि ये गलत तरीका है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये लॉजिकल है और मैं इसको कर रहा हूँ, तो उसको आपको करना चाहिए लगातार और आप एक दिन सफल ज़रूर होंगे। थैंक यू सो मच सर और मैं उम्मीद करूँगा कि आपकी जहाँ पोस्टिंग हो, काफ़ी एक बेस्ट आप अपना दें। थैंक यू। होप गाइस ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो। जो ये क्वेश्चन होते हैं, ये आपके डाउट्स होते हैं, जो कि मैं किसी टॉपर टीचर या ऐसे कैंडिडेट से पूछता हूँ। कैसी लगी कमेंट करके बताएँ, कोई क्वेश्चन छूट गया हो, वो भी कमेंट करें ताकि मैं किसी अगले टॉपर से वो चीज़ें पूछ पाऊँ। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच। बाय-बाय। थैंक यू।